इस तस्वीर को देखकर आपका हैरान होना लाजमी है, क्योंकि आमतौर पर ये जानवर इन मासूमों का शिकार करते ही नजर आते हैं। अब ये ऐसा करे भी क्यों ना, आखिर ये इनके पेट का सवाल है। लेकिन कभी कभी ये जानवर अपने इस खूंखार व्यवहार को छोड़कर कुछ ज़्यादा ही दयालु बनते नजर आते हैं। और इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ मंजर देखने वाले हैं जहां ये जानवर अपनी दरियादिली दिखाते नजर आए। तो अब बिना और रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि एक शेरनी किसी बारहसिंगा के बच्चे को पालेगी? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन उत्तरी केन्या के एक नेशनल रिजर्व में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सबको हैरत में डाल दिया। यहाँ इस शेरनी ने बारहसिंगा के एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 बच्चों को एक माँ की ही तरह पाला। ये शेरनी इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बजाय इनका ख्याल रखते नजर आई। ये खुद तो इन्हें खाने से रुकी ही, साथ ही इसने दूसरे शेरों और शिकारी जानवरों को भी इन बच्चों के आसपास भटकने तक नहीं दिया। और तो और जब ये शेरनी इन बच्चों को अपना दूध नहीं पिला पाई तो इसने इन्हें इंसानों के करीब पहुंचाने में मदद की, जिससे कि आखिरकार इन बच्चों की जान बच ही गई। लेकिन इसी बीच इनमें से कुछ बच्चे शिकारियों के पंजे में भी फंस गए और इनकी मौत से ये शेरनी काफी दुखी हुई। दोस्तों, कुत्ते और बिल्ली की दुश्मनी कोई आज से नहीं है। ये हमें हमारे बचपन से आज तक सिर्फ लड़ते हुए ही नजर आए हैं। लेकिन लिवरपूल नाम की एक जगह का यह वाकया आपको हैरानी में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्ली ने कुत्ते के पिल्ले का कुछ ऐसा ख्याल रखा मानो वो उसका अपना बच्चा हो। दरअसल इस पिल्ले की माँ इसके पैदा होने के बाद ही इसे अकेला छोड़कर कहीं चली गई थी और तब इस बिल्ली की नज़र इस पिल्ले पर पड़ी। बिल्ली ने भी हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया था, इसीलिए उससे इस पिल्ले का दुख देखा नहीं गया। इस बिल्ली ने कुत्ते के इस पिल्ले को अपने बच्चों के साथ ही पालना शुरू कर दिया और इस बिल्ली की अच्छी और प्यार भरी परवरिश के कारण इस पिल्ले को एक नई जिंदगी मिली। दोस्तों, हाथी आमतौर पर किसी जानवर को नुकसान पहुंचाते नजर नहीं आते और क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं तो इन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इनके भारी भरकम शरीर को देखकर कोई भी जंगली जानवर इनके आसपास भटकता नजर नहीं आता। लेकिन अफ्रीका के एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में एक हाथी के बच्चे को लाया गया था जिसका नाम थेम्बा था। दरअसल थेम्बा अपनी माँ से दूर हो गया था, तब उसे इस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में लाया गया था ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और यहीं थेम्बा की मुलाकात हुई अल्बर्ट नाम के एक भेड़ से, जो देखते ही देखते थेम्बा का एक अच्छा दोस्त बन गया। और तो और अल्बर्ट एक माँ की तरह थेम्बा का ख्याल भी रखता था। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि हिप्पो जैसा खतरनाक जानवर किसी कछुए से दोस्ती करेगा? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हैं। मिलिए ओविन से। ओविन केन्या में आई सुनामी की वजह से अपनी माँ से दूर हो गया था, जिसके बाद इसे केन्या के ही वाइल्ड लाइफ रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ इसे साथ मिला एमजी का। एमजी की उम्र 130 साल के आसपास है और शुरुआत में एमजी ने आविन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन आविन के बार बार उसके आसपास भटकने से इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और इन दोनों की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई कि इन पर कई आर्टिकल और यहाँ तक कि किताबें भी लिखी जा चुकी है। अब मिलिए साइमाई नाम की इस टाइग्रेस से, जो कि थाईलैंड के एक जू में रहती है। आज आपको एक वयस्क टाइग्रेस दिखने वाली ये शेरनी बचपन में सूअर का दूध पीकर बड़ी हुई है। अपनी माँ से दूर होने के बाद इसे एक मादा सूअर के साथ रखा गया था और पूरा बचपन उस सूअर के साथ बिताने के कारण साइमाई के दिल में सूअरों के लिए अच्छा खासा प्यार भरा पड़ा है। और यही कारण है कि बहुत सारे सूअर के बच्चे साइमाई के आसपास भटकते रहते हैं और उसके साथ मस्ती करते रहते हैं, लेकिन साइमाई कभी भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। भाई, जानवरों के दिलों में भी एक अलग ही प्यार होता है। गोरिल्ला दिखने में काफ़ी भयानक होते हैं और जितने भयानक ये दिखाई पड़ते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये बुद्धिमान भी होते हैं और इसके कई नमूने आपने देखे ही होंगे। ऐसी ही एक गोरिल्ला सैन फ्रांसिस्को के एक जू में रहा करती थी। इसकी इंटेलिजेंस इतनी थी कि इसे साइन लैंग्वेज के लगभग 2000 वर्ड से याद थे। इस गोरिल्ला का नाम कोकू था। इतनी बुद्धिमान होने के साथ साथ कोकू काफ़ी दयालु भी थी, इसीलिए कोकू ने एक बिल्ली के बच्चे की देखभाल अपने ही किसी बच्चे की तरह की। कोकू और बिल्ली के इस बच्चे का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कोकू इसे हरदम अपने साथ रखा करती थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में इस बिल्ली के बच्चे की मौत हो जाती है और कोकू भी अपनी बाकी की बची खुची जिंदगी दुखी होते होते बिता देती है। कबूतर बहुत ही पुराने समय से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, तभी तो इन्हें पुराने समय में संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था।
इस कबूतर के एक पैर टूटने के बाद इसे टेक्सास के रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाया गया था और उसी समय वहां खरगोश के 2 बच्चों को भी लाया गया था जो कुत्तों के हमले की वजह से घायल हो गए थे। इस कबूतर ने इन खरगोश के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह पाला। वो तब तक उनके साथ रहा जब तक कि दोनों बच्चे पूरी तरह से ठीक नहीं हो गए। अब इस कबूतर की दरिया दिली यहीं खत्म नहीं हो जाती। अपना एक ही पैर होने के बावजूद इस कबूतर ने बाद में एक गिलहरी के बच्चे का भी काफी ख्याल रखा था। अब इन जानवरों की दरिया दिली की बदौलत कुछ बच्चों की जान बच गई और देखा जाए तो ये जानवर किसी इंसान से भी अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी इनका व्यवहार काबिले तारीफ होता है। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियोस रोज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।